Hello 7th standard students. Today we are going to study our science second lesson, plant structure and function. The root, stem, leaves, flower, fruits etc. The different plants are different. मतलब हर एक पहली बात तो स्टूडेंट्स जो ये रूट यहाँ पर दिया हुआ है, these are the part of plant, root, stem, leaves, flower, fruits, ये सारी चीज़ें क्या है स्टूडेंट्स, पार्ट है प्लांट के. ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट, मतलब जैसा प्लांट रहेगा उसके रूट भी वैसे होंगे, स्टीम भी वैसी होगी, लीव्स भी अलग होगी, फ्लावर भी अलग होगा, फ्रूट भी अलग होगा. जैसे मैंगो है तो मैंगो की लीव्स अलग होती है, बनाना है तो बनाना की लीव्स अलग होगी, उसके फ्रूट अलग होंगे, उनकी स्टीम अलग होगी. जस्ट लाइक दिस वी कैन आइडेंटिटी प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं. लेट अस नाउ, अब हम उसे क्या करेंगे, acquainted ourselves with दिस प्लांट्स ऑर्गन्स एंड गेट अ डिटेल. मतलब क्या करेंगे, ये सारे पार्ट्स को हम पढ़ेंगे हर एक प्लांट के और उन्हें उनकी डिटेल निकालेंगे. तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स रूट. सी दिस इज़ द रूट है स्टूडेंट्स. तो रूट कहाँ पर होता है, रूट फंक्शन ऑफ रूट. यहाँ पर देखो 2.1 में फंक्शन ऑफ रूट दिया हुआ है. तो रूट किसके थ्रू निकलता है स्टूडेंट्स, रेडिकल्स के थ्रू. तो अभी हम पहले स्टडी कर लेते हैं. द पार्ट ऑफ दैट ग्रोज फ्रॉम द इनसाइड द सीड्स टूवर्ड्स द सॉइल इज कॉल्ड एज रेडिकल्स. मतलब जो चीज़ें ज़मीन के अंदर होती है स्टूडेंट्स, मतलब मिट्टी के अंदर होती है, उसे क्या बोलते हैं, रेडिकल. जस्ट लाइक दिस. एंड द पार्ट ऑफ द ग्रोस अबव टू द सॉइल इज कॉल्ड इज द प्यूलियन. और जो अपर पार्ट है स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक दिस, इट्स कॉल्ड एज प्यूम्यूल. तो ये है स्टूडेंट्स रूट का स्टार्टिंग पार्ट. अभी आगे देखेंगे कि क्या होता है. द रूट दैट्स फॉर्म ऑफ द रेडिकल्स ग्रो इनटू द ग्राउंड. रूट्स क्या होता है, ग्राउंड्स के अंदर ग्रो होता है, मतलब ज़मीन के नीचे रूट्स के रेडिकल्स छोटे छोटे. The roots is thick near the round and gradually tapers of the pointed, and this part of the plants growing below to the soil support is called as root. मतलब स्टूडेंट्स देखो रूट किसे कहते हैं, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ये पूरे रूट्स के पार्ट है स्टूडेंट्स जो एकदम नीचे, इसे टैप रूट नाम दिया हुआ है. सी स्टूडेंट्स दिस इज़ द टैप रूट. ये टैप रूट है स्टूडेंट्स. यहाँ पर देखो ये एकदम रूट कैप है, जो मतलब नीचे का पार्ट होता है उसे बोलते हैं रूट कैप. फिर उसके ऊपर के पार्ट को बोलते हैं स्टूडेंट्स रूट टिप, जो टिप होती है. और ये देखो छोटे छोटे बाल है तो उसे रूट हेयर बोलते हैं. जो ऊपर की रूट होती है स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक दिस, इट इज़ अ प्राइमरी रूट. और जो एकदम ऊपर जो मिट्टी के पास होती है, मतलब सरफेस के पास होती है अर्थ के, उसे बोलते हैं सेकेंडरी रूट. जस्ट लाइक दिस. जो रूट्स का क्या होता है, पार्ट्स क्या ब्रांचेस निकलता है, दिस कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट. तो मीन्स इस तरह से उसे क्या किया जाता है, डिनोटेड किया जाता है. अब हम लोग देखेंगे कि रूट किस पर्पस से काम करता है. रूट बियर्स हेयर लाइक प्रोसेस नियर टू द टिप रूट. देखो जो टिप रूट दिख रहा है आप लोगों को, वहाँ पर कैसे हेयर लाइक प्रोसेस है, मतलब छोटे छोटे बाल्स हैं, उसे बोलते हैं हेयर रूट. द रूट टिप ऑफ ए डिलिकेट, जो रूट टिप होता है स्टूडेंट्स दिख रहा है आप लोगों को, रूट टिप ये कैसा होता है स्टूडेंट्स, बहुत डिलिकेट होता है. दिस इज़ द रीज़न ऑफ द ग्रोथ ऑफ रूट. मतलब ये क्या करता है, टिप रूट क्या करता है स्टूडेंट्स, रूट को बढ़ाने के लिए मदद करता है. द टिप रूट कवर टू द कैप लाइक अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कैप रूट. और वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, देखिए ये कवर्टेड है रेड कलर से, तो उसे कैप रूट बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं. दिस रूट कैप प्रोटेक्ट ऑफ द रूट टिप फ्रॉम द इंजरीज. मतलब ये क्या करता है, रूट को जो भी मतलब इंजरीज होते हैं, मतलब किसी भी तरह का हार्म ना पहुँचे, वो प्रोटेक्टर रहे, उसे प्रोटेक्ट करने का क्या करता है, काम करता है. अभी स्टार्टिंग में देखो स्टूडेंट्स हमें ये एक्सपेरिमेंट बताया है. हमें 2 ऑनियन लेना है और ऑनियन लेना है स्टूडेंट्स, और उसे नोटिस करना है. तो यहाँ पर बिना मतलब पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, जो ऑनियन होता है स्टूडेंट्स उसे फाइबर लाइक रूट होती है. और देखो जब हम स्टार्टिंग में ऑनियन रखते हैं, मैं विदाउट रीड किए बता रही स्टूडेंट्स, जो हम ऑनियन स्टार्टिंग में रखते हैं तो उसका पानी कैसा होता है, इतना ही पानी लेते हैं कि जो उसका छोटे छोटे जो रूट होते हैं ना ऑनियन के, वो उसके अंदर डिप रहे. तो आफ्टर कुछ दिन के बाद आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, उसमें ग्रोथ होगा.
और ग्रोथ होने की वजह से वो रूट क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। दैट्स वाई पानी क्या हो जाता है, देखो पानी की क्वांटिटी कम हो गई है और रूट क्या हो रहे, बढ़ रहे हैं। और ऊपर से भी देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या निकल रहा है, हम लोगों ने देखा ना जिसे क्या बोलते हैं, प्यूम्यूल। तो दिस इज़ द प्यूम्यूल्स। ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये बढ़ रहा है, देखिए। तो इस तरह से वो पानी क्या करता है, न्यूट्रिशंस मतलब उसे जितने भी कंपोनेंट चाहिए रहते हैं वो पानी से ऑब्जर्व करके बाहर अपने ग्रोथ के लिए लगाता है। दिस कॉल्ड एज फाइबर रूट्स। तो ये मतलब ये पूरी चीज़ें यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाई गई है। सो द सीड ऑफ प्लांट्स मस्ट ग्राउंड, और आपको ज्वार लेना है, माइज लेना है, पीस लेना है, कोरिएंडर लेना है, अर्थ पॉट पर लगाना है। और इसी तरह से आप लोगों को उसे क्या करना है, देखना है कि वो कैसे काम करते हैं। तो हम लोग इधर पे माइज का देखेंगे स्टूडेंट्स। Once of the plants grow 15 to 20 centimeter height, uproot them carefully while to the soil of moist and put them gently in a large conical flask contain the water. The soil will get of the wash off without any harm of the root. Observe to the root carefully and see which plants have to the roots which are the ones ऑफ द फाइबर रूट्स। आपको ये सारी चीज़ों को लेकर के क्या करना है स्टूडेंट्स, जो मिट्टी में उगते हैं उन्हें मिट्टी से निकाल करके, अच्छे से निकाल करके एब्जॉर्ब करना है और आपको बताना है कि कौन कौन से, किन को फाइबर रूट्स है, किन को अलग रूट्स है। प्लांट्स लाइक माई शुगर कैन, मतलब ये सारे जो रूट्स हैं इनको कैसे होते हैं, ये टाइप्स अलग अलग तरह के 2 टाइप्स के रूट्स होते हैं। सम रूट्स ऑफ द अंडरग्राउंड वेयर एज सम ग्रो फ्रॉम द स्टीम जस्ट लाइक अबाउट टू द सॉइल। कुछ ऐसे भी होते हैं रूट्स स्टूडेंट जो ज़मीन के अंदर उगते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन के ऊपर उगते हैं, सॉइल के ऊपर उगते हैं। द लेटर ऑफ इज कॉल्ड एज, इसे जो मतलब ये सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है, दिस कॉल्ड एज द एडवेंटिशियस रूट्स। बिसाइड ऑफ द नॉर्मल फंक्शंस लाइक एब्जर्वेशंस ऑफ वाटर मिनरल्स, मतलब ये सारी चीज़ें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वाटर मतलब ये रूट्स क्या करते हैं, वाटर से मिनरल्स ये सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं। नॉर्मल फंक्शंस लाइक एचोरिंग ऑफ द सपोर्टिंग ऑफ प्लांट्स एंड परफॉर्म सम अदर फंक्शंस टू, मतलब ये क्या करते हैं, प्लांट्स को सपोर्टिंग करने का काम करते हैं, उसको बढ़ने का काम करते हैं, उसके ब्रांचेस रूट जस्ट लाइक दिस ये वर्कआउट करते हैं और उनके ग्रोथ में मदद करते हैं। रूट शोन इन द सम मॉडिफिकेशन परफॉर्म्स टू द एडिशनल फंक्शंस। रूट क्या करते हैं, उनका एक मॉडिफिकेशन परफॉर्म्स होता है स्टूडेंट्स, उसमें उनके एडिशनल फंक्शंस होते हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे। सम कॉम्प्लेक्स, सम एग्जांपल्स ऑफ मॉडिशंस रूट्स, एरियल रूट्स, मतलब ये रूट्स के टाइप से स्टूडेंट्स। टिल्ट रूट्स, रनर्स, ब्रीथिंग रूट्स एक्सेट्रा। अभी देखो मैं आपको ब्रीथिंग रूट का बताती हूँ स्टूडेंट्स। देखो कुछ ऐसी भी रूट्स होती हैं जो आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने बनियान ट्री होता है, बरगद की ट्री होती है, तो उनकी रूट्स क्या होती है स्टूडेंट्स, ज़मीन से बाहर निकल करके ज़मीन मतलब ज़मीन के बाहर भी निकल जाती हैं, तो वो रूट्स को स्टूडेंट्स ब्रीथिंग रूट कहते हैं। अभी आगे का देखेंगे, यहाँ पर देखो माइस का दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो वो अपर सॉइल है। और सेकेंड वाटर लेवल दिया हुआ है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर प्लांट है तो वो प्लांट क्या करता है, नॉर्मल सी बात है स्टूडेंट्स, वो अपना ग्रोथ करने के लिए वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर से कंपोनेंट्स लेता है ताकि उसकी ग्रोथ में क्या हो, मदद हो। टेक अ सम वाटर इन अ स्मॉल जार, मतलब पानी लेना है, एंड प्लांटेड इन द सच अ वे ऑफ द रूट्स ऑफ डिपेट इन द वाटर, मतलब प्लांट्स को ऐसा डालना है कि उसके जो रूट्स वो पानी के अंदर डूबे हुए रहे। मेक अ वाटर लेवल ऑन अ जार इन एडेड 5 ml ऑफ ऑयल, मतलब उसको क्या करना है, 5 ml ऑयल डालना है और उसके बाद आपको उसे रिकॉर्ड करना है कि नेक्स्ट डे वो कितना हो गया। तो ये आपको करना है स्टूडेंट्स, आप घर पे करिएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ये नेबरहुड करके, तो आप लोग ये स्टडी कीजिए, रीड कीजिएगा। हम नेक्स्ट करते हैं अपना। अभी सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स स्टेम, तो स्टेम क्या फंक्शन करता है वो देखेंगे हम लोग। दिस स्टेम्स ग्रो about the soil form to the plumule of sprouting seed. As the sprout grows of the length of regardless increases to there are nodes, and on the stem leaf come out to the nodes. This part of the stem between the two nodes is called as internode. The tips of the apical end of the stem is called as burn, and observe to the branch any प्लांट्स ऑफ द आइडेंटिफाई डिफरेंस पार्ट्स ऑफ द डायग्राम। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स बताया गया है, सबसे पहले स्ट्रीम को दिखाया गया है, दिस ऑल आर स्ट्रीम, ये सारे स्ट्रीम है स्टूडेंट्स। अब स्ट्रीम के पार्ट्स है,
तो देखो जो दो 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 पार्ट्स को जोड़ता है स्टूडेंट्स, उससे बोलते हैं नॉट्स। क्या बोलते हैं? नॉट्स। और ये जो देखो स्टूडेंट्स, जो स्टीम और नॉट्स के बीच में होता है स्टूडेंट्स, उसे बर्न्स बोलते हैं। और जो एकदम नीचे का पार्ट्स होता है स्टूडेंट्स, उसे इंटर नॉट बोलते हैं। और जो ऊपर यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, ऊपर ये पूरे बर्न्स है स्टूडेंट्स, और ये ग्रोइंग एंड, मतलब इसके ऊपर से क्या हो रहा है, और भी ये ऊपर स्टेम्स क्या होते हैं, बढ़ता जाएगा। और दिस इज़ अवर लीव्स। तो इस तरह से ये वर्कआउट करता है स्टूडेंट्स। नॉट किसे बोलते हैं, इंटर नॉट किसे बोलते हैं, दिख रहा है आपको नोट्स, मतलब जो दो जगहों को ज्वाइन करता है उसे नॉट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। और इंटर नॉट मतलब जो नॉट्स के बीच का पार्ट है उसे इंटर नॉट बोलते हैं। और बर्न किसे बोलते हैं स्टूडेंट, जहाँ से देखो ये स्टीम से दूसरा स्टीम निकल रहा है, दिस कॉल्ड एज बर्न। तो और ये लीफ है, ये पार्ट ऑफ क्या है, स्टीम है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग देखेंगे शुगर कैन का। आप लोगों को शुगर कैन का ऐसे करना है कि उसकी थिकनेस कितनी है, नोट्स कितना है, और इंटर नोट्स का कितना मिलीमीटर वो लेंथ है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स लीफ में मैं आप लोगों को बताती हूँ स्टूडेंट, लीफ ग्रीन कलर की होती है बिकॉज वो उनके अंदर क्लोरोफिल 2 पाया जाता है और वो फोटोसिंथेसिस का वर्क करती हैं, दैट्स वाई ये ग्रीन कलर की होती है। एंड ये जैसे हमारे शरीर में रेड ब्लड होता है, तो ये ज़िंदा है। अगर इनके अंदर ग्रीन कलर है स्टूडेंट्स, मीन्स ये क्या है, ज़िंदा है, प्लांट ज़िंदा है। तो अब हम लोग इसे रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं लीव्स ग्रो फ्रॉम टू द नोट्स ऑन द स्टेम, मतलब लीव्स कहाँ से स्टूडेंट्स ग्रो होती हैं, नोट से स्टीम के नोट से ग्रो होती है। लीव्स आर जनरली थिन, लीव्स कैसी होती है, एकदम पतली होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है और ग्रीन कलर की होती है, मैंने आपको बताया। द ब्रॉड स्पैरल आउट टू द पार्ट ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड एज लीफ ब्लैड। आप लोगों ने देखा होगा, देखो जो लीव्स का बॉर्डर होता है उसे बोलते हैं लीफ ब्लैड। अभी मैं अच्छे से डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। और लेमिनिया द ईडेज कॉल्ड एज लीफ मैरिजिन, और जो उसका ईडेज होता है मतलब लार्ज मतलब जो साइड का कॉर्नर होता है स्टूडेंट्स, उसे बोलते हैं लीफ मार्जिन। द लीफ मार्जिन में बी इंटर टू द डिनोटेड टू द लेबल। अभी देखो यहाँ पर लोबेट से इसे डिनोट किया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ। सी स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर लीफ डायग्राम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ ये देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है लीफ अपेक्स, मतलब जो ऊपर का पार्ट होता है स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर आप लोगों को बताया, जो ऊपर का पार्ट होता है उसे लीफ अपेक्स बोलते हैं। और ये जो साइड में इस तरह की मार्जिन है ना स्टूडेंट्स, उसे लीफ मार्जिन बोलते हैं। और लीव्स को आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स, छोटी छोटी ऐसी वेन्स होती है, दिख रहा है, और इसके अंदर भी पतली पतली वेन्स होती है, दीज आर द लीव्स के वेन्स। और उसके बाद जो बीच की लाइन होती है स्टूडेंट्स, उसे बोलते हैं मिड वेन, मतलब ये इंपॉर्टेंट वेन होती है और ये मेन वेन होती है स्टूडेंट्स। लीफ ब्लैड मतलब ये जो बीच का भाग है उसे ये कहा जाता है स्टूडेंट्स। और ये पेटियोल, जो ये नीचे का पार्ट है लीफ का, जो उसे ज्वाइन करके रखता है, उसे बोलते हैं पेटियोल। दिस आर द पार्ट ऑफ लीव्स। अभी डिफरेंट तरह के लीव्स होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए इंटेरिया, डेनेटेड, लोबेड, और ये सारे लीव्स के पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, मतलब अलग अलग तरह के लीव्स होते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे कि क्या उनका वर्कआउट है। जो मैंने आपको स्टूडेंट्स एक्सप्लेन किया ये वही है, मीन्स उसके आगे का ही कंटिन्यू किया है। द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज लीफ अपेक्स, जो मैंने आपको बताया। इट में भी है टैपरिंग, मतलब वो टैपरिंग टाइप भी होती है, पॉइंटेड भी होती है और राउंड शेप में भी होती है, जिसका जैसा लीव्स रहे जिस प्लांट का। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव स्टॉक लाइक अ पेटियोल, मतलब जिनको देखो ऐसे स्टॉक होता है उसे पेटियोल कहते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स डू नॉट हैव पेटियोल, कुछ प्लांट्स को नहीं होते स्टूडेंट्स पेटियोल। द पोर्शन ऑफ लीव अटैच टू द स्टीम इज कॉल्ड एज लीव बेस, मतलब जिस स्टीम से वो अटैच होता है, मतलब जिस ब्रांच से वो अटैच होता है उसे लीव बेस बोलते हैं। स्मॉल लीव्स लाइक अ स्ट्रक्चर में बी अ प्रेजेंट नियर ऑफ द लीव बेस, मतलब स्मॉल वहाँ पर एक छोटा ये देख रहे हैं आप लोगों को स्टिप्यूल जैसा दिख रहा है, उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स लीव बेस। दीज आर दी स्टिप्यूल्स, इसे स्टिप्यूल्स कहते हैं। डू यू नोस व्हाट इज स्टिप्यूल्स इन ऑल प्लांट, क्या आपने देखा है प्लांट्स में स्टिप्यूल? अगर ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स तो दिखेगा। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव अ सिंगल अनडिवाइडेड लीव ब्लैंड एंड सिंगल मिड रीप सच एज कॉल्ड एज सिंपल लीव्स, मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जिनको क्या होता है, मिड रिप्स होते हैं प्लांट्स लीव्स में, तो उसे सिंपल लीव्स भी कहा जाता है। लीव्स लेव्ड ऑफ द लीव सम ऑफ प्लांट्स डिवाइड इनटू
मैनी स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड एज लीफलेट्स, मतलब जिसके बहुत मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया रहता है लीव्स के पार्ट्स को, उससे बोलते हैं लीफलेट्स। सच एज द लीव्स इज कॉल्ड एज कंपाउंड लीव्स, कुछ ऐसी भी लीव्स होती है, मतलब ये सारी लीव्स को कंपाउंड लीव्स कहते हैं कि जिसके छोटे से पार्ट है बट छोटा सा ही रहता है, बट उसके अंदर बहुत डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स आर द टू मेन टाइप्स लीव्स, मतलब ये दो तरह के लीव्स होते हैं स्टूडेंट्स। मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी।